हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा और उसके बाद आपको आपकी एज बताऊंगा। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि इस वीडियो के आखिर पर मैं आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ बताऊंगा जिसके बगैर ये ट्रिक बेकार है। इस वीडियो को देखने से पहले अपने पास कैलकुलेटर ज़रूर रख लें ताकि आपको कैलकुलेशन में आसानी हो सके। आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और साथ बने बेल बटन को ज़रूर दबा दें। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। इस वीडियो में आपको एक ऐसी ट्रिक बताई जाएगी जिससे आप किसी की भी एज फाइंड आउट कर सकेंगे। इस ट्रिक को इस्तेमाल करने के लिए आपने मंदरजा झैल स्टेप्स को फॉलो करना है। स्टेप 1, स्क्रीन पर दिखाई देने वाले नंबर्स में से कोई एक नंबर सेलेक्ट करें। आपने जो भी नंबर सेलेक्ट किया है हम उसे x फर्ज कर लेते हैं। स्टेप 2, जो नंबर आपने चूज़ किया उसको 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दें, यानी x मल्टीप्लाई बाय 2। स्टेप 3, आंसर में 5 ऐड कर दें, यानी x मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 5। स्टेप 4, कैलकुलेशन में आपके पास जो भी आंसर आया उसको 50 से मल्टीप्लाई कर दें, यानी x मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 50। स्टेप 5, अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ इस साल 2018 में गुजर चुकी है तो आंसर में 1768 ऐड कर दें, और अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ अभी नहीं गुजरी तो आंसर में 1767 ऐड कर दें, यानी x मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 50 प्लस 1768 और x मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 50 प्लस 1767। स्टेप 6, अगर आपने पिछली कैलकुलेशन ठीक की है तो आपके पास एक 4 डिजिट्स नंबर आना चाहिए। अब आपने अपनी पैदाइश का साल इस 4 डिजिट्स नंबर में से माइनस करना है। अब आपके पास 3 डिजिट्स नंबर आ जाएगा। इस 3 डिजिट नंबर में पहला नंबर वो है जो आपने शुरू में सिलेक्ट किया था और बाकी के 2 आपकी एज। अगर आपकी सारी कैलकुलेशन ठीक है तो आपकी एज ठीक आनी चाहिए। तो दोस्तों, आपकी एज क्या निकली और ये ट्रिक आपके लिए कितने % ठीक साबित हुई, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। ये तो था किसी की भी एज फाइंड आउट करने का मेथड। इस मेथड को मज़ीद बेहतर तरीके से समझने के लिए अब हम इसको एक मिसाल के ज़रिए हल करने की कोशिश करेंगे। फर्ज करें हमने नंबर 9 चूज़ किया। अब 9 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास आंसर 18 आ गया। स्टेप 3 के मुताबिक 18 में 5 ऐड करने के बाद हमारे पास 23 आ जाएगा। स्टेप 4 में 23 को 50 के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास 1150 आ जाएगा। मेरी डेट ऑफ बर्थ गुजर चुकी है, इसलिए मैं आंसर में 1768 ऐड कर दूंगा और नया जवाब 2918 आ जाएगा। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ अभी नहीं गुजरी तो आंसर में 1767 ऐड कर दें। आंसर में से मेरी डेट ऑफ बर्थ यानी 1995 माइनस करने के बाद नया आंसर 923 आ जाएगा। अब इस 3 फिगर नंबर में से फर्स्ट नंबर वो है जो कि शुरू में सिलेक्ट किया था और 23 मेरी एज है। आखिर पर एक सबसे इम्पोर्टेंट बात वो ये कि अगर आप ये ट्रिक 2018 में यूज़ कर रहे हैं तो आपने स्टेप 5 में 1767 और 1768 यूज़ करना है, और अगर आप ये ट्रिक 2019 में यूज़ कर रहे हैं तो ये नंबर 1768 और 1769 हो जाएगा। इसी तरह हर साल बढ़ता जाएगा। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट करके लाजमी बताएं, और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बने बेल बटन को ज़रूर दबा दें। मिलते हैं ऐसी ही एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज़।